हाँ जी, क्या हाल है सबके। काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन था कि यार कि फोक्सवैगन स्कोडा इंडिया से जा रहे हैं, हम गाड़ी लें या ना लें। इन पे केस चल गया है भाई $1.4 बिलियन का गवर्नमेंट की तरफ से। ये तो एग्जिट लेने वाले हैं, हम क्या ही फ़ायदा अब गाड़ी लेने का। तो अब भैया जिनको पता है मुद्दा क्या है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता एक छोटा सा मैं समराइज़ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो क्या है कि फोक्सवैगन जो ग्रुप है, ठीक है, स्कोडा ऑब्वियसली स्कोडा को भी ओन करता है, इनकी ऑडी वॉडियर ये सारे ब्रांड्स इनके अंडर आते हैं। तो ये ना बाहर से अपने पार्ट्स मंगवाते हैं, ठीक है, और उसको इंडिया में असेंबल करके सीकेडी जो यूनिट्स होते हैं वो बेचते हैं। अब सीन क्या है, गवर्नमेंट इस पर 30 से 35% टैक्स लगाता है, इम्पोर्ट ड्यूटी जिसको हम कहते हैं। पर ये क्या करते हैं, ये अलग अलग जगहों से अलग अलग टाइम पे पार्ट इंपोर्ट करते हैं, उसको फिर असेंबल करके फिर निकालते हैं, तो जिसपे इनका 10 से 15% के अराउंड टैक्स पे करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये टैक्स इवेजन कर रहे हैं, कि भैया जो 20-25% बीच का है ना, ये गायब कर रहे हैं, ठीक है। उस पर फोक्सवैगन का आर्ग्यूमेंट ये है कि यार हमारा 2011 में इनके साथ ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमने क्लियरली स्पेसिफाई इनको करा था कि हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह से पार्ट मंगवाएंगे, हम इकट्ठे नहीं मंगवाएंगे। और जो हमारे पार्ट्स हैं वो अलग अलग गाड़ियां मैन्युफैक्चर करने के लिए हो रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर गाड़ी का तो है ही नहीं वो। फोक्सवैगन का ये आर्ग्यूमेंट है इनकी तरफ से, ठीक है। अब इनमें अब दिक्कत क्या आ रही है कि भैया जो टैक्स जो इन्होंने ठोका है 1.4 बिलियन, वो लगभग आप समझो फोक्सवैगन का मतलब आधे साल का टर्नओवर है वो इंडिया के अंदर। और इस वक्त इनकी हालत इंटरनेशनल मार्केट में बहुत खस्ता चल रही है। चाइना वाइना में तो रेट पिट गई, यूरोपियन कंट्रीज में भी काफ़ी जगह है, प्लांट वांट बंद होने को हैं इनके। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हो रही हैं। तो इस दौरान फोक्सवैगन भैया अब इंडिया में टिकेगा नहीं टिकेगा, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लगभग 2010 या 11 में BMW पे भी सेम केस हुआ था, बाद में जाके गवर्नमेंट से सेटलमेंट ही हुई थी, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में फोक्सवैगन ग्रुप की जैसे स्कोडा में आपका स्लाविया हो गई, कुशाक हो गई, काइलैक धीरे धीरे इसमें इंडियन मार्केट में अपनी एक पोजीशन बनानी शुरू करी है, ठीक है। अब धीरे धीरे करके इनकी सेल्स बढ़ने लगी हैं। दिसंबर का अगर आप इनका देखोगे सेल्स बहुत बढ़िया, जब इन्होंने ऑनलाइन सेल्स भर भर के लगा दी थी। जैन में काइलैक की बुकिंग अच्छी खासी आई है, तो इनका मार्केट सेटअप हो रहा है धीरे धीरे करके। क्योंकि ये जो गाड़ियां ये आपकी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, जो सस्ती गाड़ियां, बाहर की जो मोटी मोटी महंगी हो गई आपकी ऑक्टाविया कोडियक, ये सारी आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं ये लोग गाड़ी। तो अब सीन क्या हो रहा है, जो मुझे पर्सनली लगता है कि फोक्सवैगन इंडिया छोड़ के नहीं जाएगा। इन्होंने भी हाल फिलहाल में बोला भी था कि हम इंडिया में अपना प्लांट सेटअप करना चाह रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको ऑब्वियसली बात है सस्ता पड़ रहा है, और जो सस्ती गाड़ियाँ हैं इनकी वो इंडिया में धीरे धीरे काम कर रही हैं। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। मेरे हिसाब से सेटलमेंट हो जाएगा, BMW की हिस्ट्री रह चुकी है, ये सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, इन्होंने क्या कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदे तो शायद इन पे ज़्यादा थोड़ी कार्रवाई हो गई, खरीदे होते तो दिक्कत नहीं होती, बट हो जाना चाहिए, इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्कोडा की सेल्स पहले से बेटर हो गई हैं। ये इंडियन मार्केट अब मैं जो फुटहोल्ड बनता जा रहा है उसको छोड़ के जाना नहीं चाहेंगे। आई थिंक ये इन्वेस्टमेंट्स कर देंगे यहाँ पे, जो इन पहले ही बोल रहे हैं कि 1.25 या 1.4 की बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो गवर्नमेंट के साथ कहीं ना कहीं समझौते पे आएंगे, कुछ हिस्सा टैक्स का भरेंगे, और ये अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करके एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी देखिए जनरेट होगी उससे, ठीक है। काफ़ी लोग प्लांट पे काम करने आएंगे, गाड़ियाँ हो सकता है और सस्ती हो जाए, इंपोर्ट ड्यूटी और कम होगी, तो उस अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ये चीज़ फंक्शन आउट होगी, ये चीज़ सेटलमेंट में ही कन्वर्ट होगी। फोक्सवैगन इंडिया छोड़ के नहीं भागने वाला। अगर ये इंडिया से भी भाग गया तो भाई फोक्सवैगन तो बंद ही समझ लो, क्योंकि बाहर भी इनका बट्टा बैठ ही रहा है, इनकी सेल्स इंडिया से ठीक ठाक आ रही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का थोड़ा बहुत आंसर लग गया होगा, एक एस्टिमेट लग गया होगा क्या होने वाला है। इन सब चीज़ों में सेटलमेंट होता है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी पेपर वर्क भी है यार, कि ये आर्ग्यूमेंट ही कोर्ट में कर रहे हैं कि हमारा 2011 में क्लैरिटी थी, हमने ये चीज़ें बताई, उसके बेसिस पे हमने इम्पोर्ट करा पार्ट्स वगैरह को। अब गवर्नमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड इनको डिनाई कर रही है टैक्स इवेजन के लिए, तो कोर्ट में लंबा बैटल चलेगा, और कहीं ना कहीं फोक्सवैगन पे पेपर वर्क है, बैक एंड पे चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी जहाँ तक लगता है। तो आई होप आपको इस चीज़ का भी थोड़ी क्लैरिटी मिल गई हो। तो अगर कंसीडर कर रहे हो कर सकते हो यार, इतना कुछ नहीं है, गाड़ी बढ़िया है। 1% चली भी, मैं तो अपनी कुशाक से बहुत खुश हूँ, मैं तो बढ़िया चला लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब तो। क्योंकि ये जो छोटी गाड़ियाँ हैं इनके पार्ट्स इंडिया में ही बन रहे थे,
ठीक है, तो आपको पार्ट्स वार्ट्स में इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो रही है, आप इंडिया काम भी कर सकते। जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो CKD यूनिट्स हैं, उनमें हो सकता है पार्ट्स की आपको अवेलेबिलिटी का इशू रहे, बाकी इन गाड़ियों में पार्ट्स अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। तो आई होप ये भी आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।